ये भी पूछने की ज़रूरत है, चलाओ ना जी। हाँ कोई बात नहीं, उसको एडिट कर लेंगे। आज हम लोग सेमेस्टर 1 बीकॉम सेमेस्टर 1 के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। और सबसे पहले हम लोग जानें कि बीकॉम सेमेस्टर 1 का सिलेबस क्या है, क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सा पेपर है। तो यहाँ पे आपको पेपर नंबर वाइज मिलेगा। सबसे पहले पेपर नंबर आपको जानना है, और यहाँ सब्जेक्ट होगा, कौन सा सब्जेक्ट है। यहाँ पे टोटल मार्क्स रहेगा, और उसके आगे एक्सटर्नल इंटरनल करके रहेगा। तो सबसे पहला आता है हम लोगों का जो पेपर नंबर रहता है वो 331 से 332 से, तो 311 सबसे पहले आएगा। 311 का मतलब क्या हुआ, 3 ध्यान दीजिएगा, 3 कॉमर्स को डिनोट करता है। 3 जो है वो किसका कोड है, कॉमर्स का कोड है 3। 1 सेमेस्टर को डिनोट करता है, कौन सा सेमेस्टर में है, और 1 पेपर को डिनोट करता है। बात समझ गए। अगर कोई बच्चा 3rd सेमेस्टर में पढ़ रहा है और पहला पेपर उसको पढ़ना है, तो उसको पढ़ना होगा 331। 3 मतलब कॉमर्स, 3 मतलब 3rd सेमेस्टर, 1 मतलब पहला पेपर। तो आप लोगों के एग्ज़ाम में सब्जेक्ट नहीं लिखा रहेगा, ये कोड लिखा रहेगा। बात समझ गए। अभी जैसे अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स लिखा रहता था, अब पता ही नहीं चलता। बहुत बच्चा बोलता है सर कौन सा सब्जेक्ट है, अपने को नहीं पता, 311 लिखा हुआ है। तो 311 मतलब क्या हुआ, तो ये सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल 1, 2 फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ना है, 1 यहाँ पे पढ़ना है और 2 सेमेस्टर 2 में पढ़ना है। तो याद रखिए हम लोगों का जो पेपर कोड है वो है, कॉमर्स में पहला सेमेस्टर में पहला पेपर क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग 312। बात समझ में आया। सेमेस्टर सॉरी कॉमर्स और फर्स्ट सेमेस्टर का सेकेंड पेपर बिजनेस लॉ, बिजनेस। अब इसका टोटल मार्क्स कितना होता है, 100 मार्क्स का होता है। ये भी 100 मार्क्स का होता है। अब बोलोगे सर सारा पेपर तो 100 मार्क्स का होता है, ऐसा नहीं है, इसमें चेंज होता है। 313 मनी एंड बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग, ये भी 100 मार्क्स का होता है। और एक पेपर जो आपका होता है जिसको AECC बोलते हैं, ये होता है आपका इंग्लिश या हिंदी, जो आपको चुनना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा, जिनका मीडियम इंग्लिश है वही इंग्लिश चुनेंगे, जिनका मीडियम हिंदी है वो कभी इंग्लिश नहीं चुनेंगे। क्योंकि ये मत सोचना 11-12 की तरह कि इंग्लिश पढ़ना है, इंग्लिश नहीं पढ़ना है, इसमें अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ने हैं। बस मीडियम अगर इंग्लिश आपका है या आप इंग्लिश में लिखते हो तो आप इंग्लिश चुनोगे, और नहीं तो आप क्या चुनोगे, हिंदी। क्योंकि सेमेस्टर 2 में पढ़ना है इन्वायरमेंटल स्टडीज़, सेमेस्टर 3 में इस जगह पे पढ़ना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान। अब बच्चों को समझ ही नहीं आता, उसका मीडियम है इंग्लिश और चुन दिया हिंदी, या मीडियम हिंदी या चुन दिया इंग्लिश, तो हिंदी वाले को इंग्लिश में पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना होता है, अब उसके लिए दिक्कत होता है। बात समझ गए। तो आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चुनेंगे कि कौन सा आपको लेना चाहिए। इसमें वो हिंदी इंग्लिश वाला 11-12 वाला लफड़ा नहीं कि आप इंग्लिश चुन लिए या हिंदी चुन लिए, कोई मतलब नहीं। ये कितने मार्क्स का है, तो 50 मार्क्स का है। टोटल मिला के कितना हो जाएगा, यही आपको एग्ज़ाम लिखना है सेमेस्टर 1 में। कोई दिक्कत किसी को। अब इसमें जो एग्ज़ाम का पैटर्न होगा वो ध्यान दीजिए। ये 100 मार्क्स में 80 मार्क्स का एक्सटर्नल एग्ज़ाम होगा, एक्सटर्नल जो बाहर सेंटर पड़ेगा, ठीक है। आपको बाहर जाके सेंटर पर एग्ज़ाम देना है, जहाँ पे सेंटर पड़ेगा। 20 मार्क्स जो है इंटरनल एग्ज़ाम होगा, जो कॉलेज में होगा। ये कॉलेज में होता है इंटरनल एग्ज़ाम। कोई दिक्कत है। अगर कोई बच्चा 80 मार्क्स का एग्ज़ाम में फेल कर जाता है, कोई बात नहीं। अगर कोई बच्चा 80 मार्क्स में फेल कर जाएगा, कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाएगा, सेमेस्टर 2 में चला जाएगा। बस प्रॉब्लम ये है कि अगले साल उसको सेमेस्टर 1 भी क्लियर करना होगा और सेमेस्टर 2 भी क्लियर करना होगा। यहाँ फेल होने के बाद रुकता नहीं है। अगर कोई एक्सटर्नल में फेल हो गया तो कभी नहीं रुकेगा, आगे बढ़ जाएगा वो। एग्ज़ाम भी अगर एग्ज़ाम में बैठ भी गया ना, कुछ नहीं लिखा, फेल कर गया, तो भी वो सेमेस्टर 2 में चला जाएगा। लेकिन अगर कोई बच्चा इसमें फेल हो गया तो फेल हो गया। तो ध्यान देना है आपके लिए, ये उतना इम्पोर्टेंट है ही अपने जगह पे, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, इंटरनल। अगर इंटरनल में फेल तो फेल, उसका कोई उपाय नहीं है, 1 साल सीधा बैक जाएगा।
इसलिए इंटरनल आप लोगों का कॉलेज लेगा और ध्यान देते रहेगा। इंटरनल एग्जाम में पास होना जरूरी है और सब पास भी हो जाता है, क्योंकि आप ही का कॉलेज है, अपना कॉलेज है, तो अपना कॉलेज अपने स्टूडेंट को फेल तो नहीं करता। लेकिन आप एग्ज़ाम में बैठोगे तब, तो आप एग्ज़ाम ही नहीं दोगे तो गए। तो पहला बात याद रखना है कि अगर कोई बच्चा फेल कर जाता है, इसी का नाम है सेमेस्टर सिस्टम। ठीक है, सेमेस्टर सिस्टम इसी का नाम है कि वो बच्चा फेल कर जाता है तो रुकेगा नहीं, आगे बढ़ जाएगा, बस पीछे का सेमेस्टर उसको क्लियर करते रहना पड़ेगा। बात समझ गए? ये है पैटर्न। अब ये 50 नंबर वाले में क्या होगा, ये तो तीनों के लिए वही लगेगा। इसमें क्या होगा, 40 का एक्सटर्नल होगा और 10 का इंटरनल होगा। बात समझ गए? यही है। और मार्क्स जो है वो मेन आप लोगों को, ये ऑनर्स पेपर है, ऑनर्स पेपर यही है जिसको कोर सब्जेक्ट बोलते हैं। ये कोर सब्जेक्ट है, कोई दिक्कत है? कोर सब्जेक्ट होगा और ये मनी एंड बैंकिंग आपका इलेक्टिव पेपर होगा, इसको इलेक्टिव पेपर बोलते हैं। ये कोर सब्जेक्ट हो गया। AECTO के कंपलसरी पेपर जिसको आप लोग बोलते हैं। तो कंपलसरी इंग्लिश हिंदी में से कोई एक चुनना पड़ेगा। कोर मतलब ऑनर्स पेपर आपका यही हुआ, इसको कोर पेपर बोलते हैं। तो कोर पेपर आपके पास दो है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और बिजनेस लॉ, और एक आपका इलेक्टिव पेपर है मनी एंड बैंकिंग। यहाँ तक कोई दिक्कत है? इसमें पास होने के लिए कितना मार्क्स चाहिए? 50%। अगर 50% नहीं आया तो पास नहीं हो पाओगे। वो 33 जमाना भूल जाओ, समझ गए? ऑनर्स है, सम्मान मिल रहा है, इसको बोलते हैं स्नातक प्रतिष्ठा। तो भैया अगर आप ऑनर्स में पढ़ रहे हो तो 50% अगर नहीं आया तो फेल। किसका 50%? इसका मतलब कितना मार्क्स? अगर मार्क्स में इसको देखें तो 40 मार्क्स। कितना नंबर आना चाहिए? 40 नंबर आना चाहिए, तभी पास होंगे आप। पहला बात समझ गए? 80 का 50, समझ गए? इंटरनल तो फेल, लेकिन कम से कम 80 में 50% आपको 40 मार्क्स कंटेन करना चाहिए, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों मिला के। पास का समझ गए? एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा? अच्छा, ये कौन सा सिस्टम में आप रह रहे हैं, कौन सा सिस्टम में आप पढ़ रहे हैं? तो आपके सिस्टम का नाम है CBCS। सेमेस्टर का पूरा नाम होता है CBCS सिस्टम। आप लोग सेमेस्टर सिस्टम जो पढ़ रहे हैं बीकॉम में, CBCS सिस्टम पढ़ रहे हैं। CBCS का मतलब होता है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। और इसी चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में आप पढ़ेंगे। कोई दिक्कत है? चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में आपको पढ़ना है। और यहाँ पे आपको क्रेडिट मिलेगा, परसेंटेज नहीं मिलेगा जैसे 11-12 में निकाले कि 40% 50%। यहाँ क्रेडिट मिलेगा। जितना क्रेडिट आप लाओगे सबको टोटल करके फाइनली वो रिज़ल्ट अपना तैयार करके देगा। तो यहाँ पे आपको समझ नहीं आएगा परसेंटेज कैसे निकलेगा। यहाँ SGPA निकालेगा और वो क्रेडिट बेस पर निकालेगा। कितना क्रेडिट आपको मिलेगा? अटेंडेंस का कुछ क्रेडिट है, एग्ज़ाम का कुछ क्रेडिट है। जितना क्रेडिट आप लास्ट में लाओगे सारे क्रेडिट को जोड़ के फाइनली आपका रिजल्ट देगा। बात समझ गए? और यहाँ जो फाइनल रिजल्ट होगा वो 6 सेमेस्टर का जोड़ के देगा एक साथ। अभी तो देगा ही सेमेस्टर वाइज कि सेमेस्टर 1, 2 में कितना लाए, इसका कोई वैल्यू नहीं। जो मेन मार्कशीट देगा वो सेमेस्टर 6 में देगा, सबसे लास्ट में, जहाँ पे 6 का 6 सेमेस्टर का सारा क्रेडिट जोड़ देता है और एक साथ एक बड़ा सा मार्कशीट बना के आपको दे देगा। उसी का वैल्यू है। अब बताओ, ये आप जो ये एजुकेशन ले रहे हो सेमेस्टर सिस्टम का, बीकॉम का, ये कौन हैंडल करता है, कौन कंट्रोल करता है? अभी तक आप लोग CBSE और जैक बोलते थे, अब गया CBSE और जैक ना। CBSE अब कर सकता है ना जैक कर सकता है, वो दोनों का औकात ख़त्म। CBSE जैक का औकात ख़त्म हो गया, उसका लिमिट वहीं तक था। अब जो काम आएगा, अब कौन कंट्रोल करेगा आपके पूरे एजुकेशन सिस्टम को? ना तो CBSE करेगा ना जैक करेगा। अब कौन करेगा? UGC करता है। कौन करता है? UGC का मतलब हो गया यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, वो हैंडल करता है। और आप लोग कौन सा UGC में, कौन सा यूनिवर्सिटी में? BVU में पढ़ेंगे, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी। अगर आप रांची यूनिवर्सिटी में तो RU में चल जाएंगे, तो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में। और आपको कंट्रोल कौन करता है विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में? मेन कंट्रोलर कौन होता है किसी यूनिवर्सिटी का? चांसलर होता है। चांसलर कौन होता है? जो किसी स्टेट का गवर्नर है। झारखंड के जो गवर्नर हैं वो आपके यूनिवर्सिटी के हेड हैं, लेकिन वो खुद नहीं चला सकते ना। यूनिवर्सिटी, बहुत सारी यूनिवर्सिटी एक राज्य में रहती है, तो अकेले सारा नहीं चला सकते हैं, तो VC रखते हैं। VC का मतलब होता है वाइस चांसलर, और VC हैंडल करता है सारा का सारा यूनिवर्सिटी को। कोई दिक्कत है? तो आपके यूनिवर्सिटी का हेड कौन हो गया? VC। आपके यूनिवर्सिटी के बारे में बता दिए, बहुत लोगों को पता ही नहीं रहता कि कौन हेड कंट्रोल कर रहा है। अब चलते हैं एग्ज़ाम का सिस्टम क्या होगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। एग्ज़ाम पैटर्न तो याद रखना है कि टोटल क्वेश्चन, हम लोग जो एग्ज़ाम पैटर्न बात कर रहे हैं वो इसकी बात नहीं कर रहे हैं।
इन दोनों की तीनों की बात कर रहे हैं। तो एग्ज़ाम पैटर्न में टोटल क्वेश्चन कितना पूछा जा सकता है? टोटल क्वेश्चन आस्क्ड, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना पूछा जाता है? 8 ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। आंसर कितने का करना होता है? 4 का, केवल 4 का। बोलता है आंसर कितना करना है? एनी 4, कोई भी 4 का आंसर कर लो। इजी लग रहा है कि नहीं? टोटल 8 क्वेश्चन पूछेगा, कोई भी 4 का आंसर जो आपको समझ में आता है 4 कर लो। आसान है ना? लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानी है 8 क्वेश्चन बड़े बड़े पूछे जाएंगे, वो छोटा नहीं। एक क्वेश्चन का आंसर 4 पेज 5 पेज में जाएगा, यानी एक न्यूमेरिकल स्टार्ट होगा तो 4 पेज चल ही रहा है, तो लंबा जाएगा, बनेगा लंबा, इसीलिए ऐसा दे रहा है। अब यहाँ क्वेश्चन कैसे पूछेगा ध्यान दीजिएगा, सारे में हम पैटर्न यहाँ पे समझा देते हैं, थोड़ा सा अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1, 8 क्वेश्चन है ना, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होगा। ध्यान दीजिएगा, 8 क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होगा। सारे बच्चे को क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट करना पड़ेगा, ये ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन 8 में से 4 लिखना है तो उसमें 1 तो लिखना ही पड़ेगा, कंपलसरी है। 1 में क्या रहेगा? छोटे छोटे 2-2 नंबर के क्वेश्चन दिए जाएंगे, 10 2-2 नंबर का 10 क्वेश्चन रहेगा, तो 2 × 10 कर देंगे तो 20 नंबर आ गया। यानी 2-2 नंबर का टोटल क्वेश्चन कितना पूछा जाएगा? 10, और 10 क्वेश्चन आपको लिखना ही लिखना है, एक भी छोड़े तो नंबर कट जाएगा। तो 10 क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी है। ऑब्जेक्टिव छोटे छोटे क्वेश्चन ट्रू फॉल्स पूछ दे या थ्योरी पूछ दे, बस 2 नंबर का 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 नंबर का 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो 20 नंबर क्वेश्चन नंबर 1 से। अब उसके बाद बाकी जो बचा है, कितना बचा बाकी? 7 में से कितना का आंसर करना है? 3 का। बोलता है कि आंसर एनी 3 आउट ऑफ 7 आंसर करो कोई 3 का, किस में से? 7। तो बताओ अगर कोई 3 का आंसर, तो पहले यहाँ ध्यान दीजिएगा, 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन होता है तो 20 नंबर आ गया, और 3 का आंसर करना है, 20 नंबर का एक क्वेश्चन है, 20 नंबर का एक क्वेश्चन, तो 20 × 3 कितना आ गया? 60 नंबर आ गया। 80 नंबर, 80 का ना एक्सटर्नल देना था। फिर से ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा 20 नंबर का, 8 जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे 20-20 नंबर के 8 क्वेश्चन होंगे, उसमें से 4 का आंसर करना है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है, आपको आंसर करना ही पड़ेगा। बाकी जो बचा 7 वो लिखा रहेगा आपके क्वेश्चन पेपर में। बाकी जो 7 बचा उसमें से जो 3 आपको आता है वो आप आंसर कर लो। एक क्वेश्चन कितने नंबर का? 20 नंबर का, तो 20 × 3 60 नंबर, यानी 3 क्वेश्चन तो सही करना है। 60 नंबर आ गया, ये तो सबका सही होता है, छोटा क्वेश्चन सब बना लेता है, तो 60 और इधर 20, 80 नंबर आ गया। कोई दिक्कत है? इतना आसान है? थोड़ा टफ है, कोई दिक्कत नहीं। पैटर्न ये है आपके एग्जामिनेशन का। अब आप फॉर्म जब भरोगे, एडमिशन कैसे लेंगे? एडमिशन का प्रोसेस क्या है? एडमिशन प्रोसेस क्या है? कैसे एडमिशन लेंगे कॉलेज में? तो एडमिशन प्रोसेस है कि सबसे पहले आपको क्या बताया था अभी, कौन चलाता है? चांसलर। तो चांसलर के पोर्टल पर, चांसलर पोर्टल से एडमिशन होता है, तो चांसलर के पोर्टल पर अपना एडमिशन के लिए अप्लाई फॉर्म डालना पड़ेगा। वो ऑनलाइन आपको डालना पड़ेगा, किसी साइबर कैफे से डलवा लोगे, ऑनलाइन फॉर्म आपको डालना पड़ेगा चांसलर पोर्टल पर एप्लीकेशन के लिए। पहले चांसलर पोर्टल था, अभी वाइस चांसलर पोर्टल है, यानी वीसी का पोर्टल है, उसी पोर्टल पर डालिएगा। इस यूनिवर्सिटी का सारा बच्चा वहाँ अप्लाई करेगा। फिर चांसलर पोर्टल आपका लिस्ट निकालेगा, लिस्ट निकालने के बाद आपको कॉलेज रिकमेंड करेगा, और कॉलेज रिकमेंड करने के बाद आपका एडमिशन होगा। लंबा प्रोसेस तो है, लेकिन आप मान के चलो जिस कॉलेज के लिए अप्लाई करो वही कॉलेज में मिल जाएगा। जिस कॉलेज के आप अप्लाई करो वही कॉलेज में मिल जाएगा, क्योंकि बच्चों की संख्या थोड़ी कम रहती है, तो बच्चे सेम कॉलेज में चले जाते हैं। अब यहाँ क्या है, सबसे पहले जब आप अप्लाई करने जाइएगा तो अप्लाई करते समय सब्जेक्ट पूछा जाता है, ग्रुप क्या पूछा जाता है? अप्लाई करने जाएंगे तो पूछेगा कौन सा ग्रुप लोगे। ग्रुप में 2 ऑप्शन रहता है, अकाउंट्स, अकाउंटिंग रहता है, पूरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग लिखा रहता है। पहला ग्रुप है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और दूसरा ग्रुप है मार्केटिंग। आप कौन सा चुनोगे? तो अगर आप लोग ऑनर्स वाले हैं, ऑनर्स वो बच्चा ले सकता है जिसका 45 मार्क्स अकाउंट्स में है, और मेरे ख्याल से इस बार सबका है। अगर अकाउंट्स में 45 मार्क्स है, पहला अकाउंट्स में 45 चाहिए, और बिजनेस स्टडी इकोनॉमिक्स, ये तीनों अकाउंट्स बीएसटी इकोनॉमिक्स मिला के 135, और अकाउंट्स में अकेले 45। अगर ये दोनों कंडीशन आप फुलफ़िल कर रहे हैं
कि अकाउंट्स में भी 45 से ऊपर है और वो तीनों मिला के एक तो 135 से ज़्यादा है, तो आपको ऑनर्स मिलेगा, तब आप क्या चुनेंगे? फाइनेंस। कोई दिक्कत है? और अगर ऑनर्स नहीं मिल रहा है तो आप क्या चुनेंगे? मार्केटिंग। तो आप सब लोगों को फाइनेंस ग्रुप में जाना है। कौन सा ग्रुप में जाना है? फाइनेंस। पूछेगा साइबर कैफे वाला कि कौन सा ग्रुप में जाएंगे, तो आप फाइनेंस रखेंगे। 2 ग्रुप है, फाइनेंस और मार्केटिंग, 2 ही अभी आप यहाँ पे चल रहा है। बाकी यूनिवर्सिटी में और भी ग्रुप है, बट यहाँ पे अभी 2 ग्रुप है, या तो फाइनेंस चुनेंगे या तो मार्केटिंग चुनेंगे। तो जितने ऑनर्स वाले बच्चे हैं सब फाइनेंस ग्रुप में चले जाते हैं। क्लियर यहाँ तक? ये मार्केटिंग वाला मार्केटिंग से रिलेटेड ज़्यादा पड़ेगा, फाइनेंस वाला अकाउंट से रिलेटेड ज़्यादा पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि हमको मार्केटिंग से रिलेटेड ज़्यादा पढ़ना है तो मार्केटिंग ले लीजिए, और लगता है कि फाइनेंस से रिलेटेड ज़्यादा पढ़ना है तो फाइनेंस ले लीजिए। तो मैक्सिमम बच्चा जो अकाउंट्स ऑनर्स कर रहा है वो तो फाइनेंस ही ग्रुप में जाना चाहेगा। तो ये हो गया फाइनेंस ग्रुप। कोई दिक्कत है? अब ध्यान दीजिए, जैसे फाइनेंस ग्रुप चुनेंगे ये दोनों पेपर आपका सेलेक्ट हो गया। अगर कोई मार्केटिंग भी चुनता तो उसका भी ये दोनों पेपर वही रहेगा। ठीक है, आगे चेंज होता है, सेमेस्टर आगे चेंज हो जाएगा। तो ये दोनों पेपर भरने की जरूरत नहीं, ये कहीं भरने को मौका नहीं मिलेगा। जैसे आप फाइनेंस में टिक मारे, ये दोनों पेपर आपका कंप्लीट भरा गया। अब एक और कौन भरना पड़ेगा? मनी इन बैंकिंग। तो यहाँ फाइनेंस ग्रुप जैसे टिक मारेंगे उसके बाद बोलेगा सेकंड पेपर बताइए, तो सेकंड पेपर आप कौन सा? इन दोनों में सेकंड पेपर कौन भरेंगे? मनी एंड बैंकिंग। दोनों में भराएगा, याद रखना। कोई दिक्कत है? ये दोनों में पहले एक ग्रुप फाइनेंस चुनेंगे, फाइनेंस के बाद एक और पेपर पूछेगा तो कौन सा भरेंगे? बहुत बच्चा सुन लेता है कि बिजनेस लॉ, तो बोलता है सर बिजनेस लॉ भर दीजिए। वहाँ बिजनेस लॉ का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आपने फाइनेंस ग्रुप जैसे सेलेक्ट किया, ये दोनों पेपर आपका फिल हो गया। ये ऑनर्स है ना, दोनों फाइनेंस ग्रुप का पेपर है, दोनों चला गया उसमें। ग्रुप आप चुन लिए तो सारा पेपर उसमें चला गया। उसके बाद सेकंड मनी इन बैंकिंग भर देना और अप्लाई कर देना है और एडमिशन आपका हो जाएगा। ये एडमिशन प्रोसेस आसान है, बहुत ईजीली एडमिशन होगा। जैसे ही पोर्टल स्टार्ट होगा आप लोगों को जानकारी हम भी दे देंगे, हमारे पास भी जानकारी मिल जाएगा आप लोगों को कि कैसे कब एडमिशन स्टार्ट हो रहा है। जैसे स्टार्ट होगा जाके आप VC के पोर्टल पर अप्लाई कर दो और अपना एडमिशन करा लो अपने कॉलेज में। कोई दिक्कत है? ये है पूरा एग्ज़ाम का पैटर्न, वो है सब्जेक्ट का पैटर्न, और ये कैसे यूनिवर्सिटी काम करता है उसके बारे में पूरा डिटेल आपको बता दिया गया है। कोई कन्फ्यूजन है? चलिए इसको लिख लीजिए।